हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस ब्लॉग में हमने होली में क्या क्या बनाया, क्या क्या प्रिपरेशन की, कैसे होली सेलिब्रेट की, वो सब हम आपको बताएंगे। और अभी हम पंजीरी के लड्डू बनाने वाले हैं। अभी मेरा जो फ्राई पैन है उसका स्क्रू थोड़ा लूज हो गया था, तो उसको हमने टाइट किया हुआ है। और ये पंजीरी जब सत्यनारायण भगवान की कथा की थी तो उसमें बनाई थी, तो वो रखी हुई थी। तो हमने सोचा चलो होली का फेस्टिवल भी है तो पंजीरी के लड्डू बना लेते हैं। और पंजीरी ऑलरेडी बनी हुई थी, तो बस फ्राई पैन में हमने घी डाला 1 टीस्पून। और मेरे पास एडिबल गम भी रखी हुई थी, जो खाने वाली गूंद होती है वो रखी हुई थी। तो हमने बस घी में थोड़ी सी गूंद भी डाली हुई है और उसको थोड़ा सॉटे टाइप करेंगे जिससे वो अच्छे से पक जाएगी घी में। और ये देखिए गोंद एकदम से फूल के पक गई है। अब उसको जो पाव भाजी वाला यूटेंसिल होता है उससे हमने थोड़ा थोड़ा क्रश किया है, जिससे कि गोंद अच्छे से पंजीरी में मिक्स हो जाए। और अब हमने पंजीरी को गोंद में डाल दिया है और हमने हाफ बोल ऑफ घी भी ऐड किया हुआ है, जिससे कि हमें लड्डू बांधने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये देखिए हमने घी डाला हुआ है, थोड़ा गर्म था पैन, लेकिन हमने धीरे धीरे ट्राई किया और लड्डुओं को बना लिया। बहुत टेस्टी लड्डू बने हुए। और हमने लड्डू तो ऑलरेडी बना लिए हैं। अब हम बनाएंगे मेथी के नमक पारे। इसके लिए हमने 1 टेबल स्पून मेथी को पानी में भिगो दिया है एटलीस्ट 1 आवर के लिए। 1 आवर में मेथी फूल कर सॉफ्ट हो जाएगी। और बस अब हम नमक पारे के लिए मैदा को तैयार करेंगे। और मैदा एज पर रिक्वायरमेंट आप लोग ले सकते हैं, जितने भी आपको मठरियाँ और नमक पारे बनाने हैं। और अभी हमने इसमें 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल डाला है और अजवाइन को क्रश करके हाथ से वो डाल दिया है। और साथ साथ हमने इसमें सॉल्ट भी डाल दिया है। और अभी हम मैदा को बिना पानी डाले थोड़ा हाथ से ही मिक्स करेंगे। और उसमें मोइन डाला हुआ है तो उसको चेक कर लेंगे कि अगर हाथ में वो मुट्ठी बंध जाती है तो इसका मतलब मोइन हमारा सही पड़ा हुआ है। और अब हम मेथी को निचोड़ कर मैदा में मिक्स करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो अच्छे से वो तैयार हो गई है, फूल गई है। सो अब उसको हम मैदा में डालेंगे और पानी से मैदा को अच्छे से गूंद लेंगे। और मैदा को ना ज़्यादा हमने टाइट रखा है ना ज़्यादा सॉफ्ट रखा है, तो वो मठरी के लिए अच्छे से तैयार हो गई है। और मैदा को 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दिया है। देखिए मैदा अब तैयार हो गई है। अब मैदा को छोटे छोटे पीसेस में हमने कट कर लिया है, इससे थोड़ा बेलने में आसानी रहती है। और अब लोई को, अब इसको बेलना रहेगा, लेकिन उससे पहले लोई को हाथ से थोड़ा मसल के उसकी लोई अच्छे से स्मूथ बनानी रहेगी, नहीं तो फिर अच्छे से बेलने में दिक्कत आती है, वो बिलती नहीं है अच्छे से। और देखिए अब हमने उसको छोटी सी लोई को बेल कर एक बड़ी सी रोटी बना ली है और उनको एक हाफ पीसेस में कट कर लिए। और ये देखिए हमने नमक पारे ऑलरेडी कट कर लिए हैं। और कुछ नमक पारों को हमने बो का शेप दे दिया है। मेरी छोटी बेटी आमना को ये सब बहुत अच्छा लगता है, तो हमने उसके लिए बो वाले नमक पारे बनाए थे। और उसको बहुत अच्छे लगे और क्रिस्पी भी थे और वो पतले पतले भी थे, तो बहुत खाने में अच्छे भी लग रहे थे। फिर हमने नमक पारों को लो से मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लिया था। और देखिए ये सब तैयार हो चुके हैं ऑलरेडी। फिर हमने लोई बनाई थी, फिर उनको हाफ पीस कट करके उनका 1/4 करके भी हमने उनको बेला था अच्छे से, तो बेलने में भी दिक्कत नहीं हो रही थी और आसानी से सब नमक पारे बनते जा रहे थे। और अभी हम अजवाइन वाली गोल नमक पारे बनाएंगे। इसके लिए भी हमने एज़ पर माय रिक्वायरमेंट मैदा ली है, अजवाइन भी हथेली से क्रश करके डाल दी है, नमक को ऑयल भी ऐड कर दिया है। और इसमें वैसे ही मैदा को तैयार करेंगे जैसे कि हमने मेथी वाले नमक पारों के लिए मैदा तैयार की थी। तो ये देखिए मैदा ऑलरेडी तैयार हो चुकी है और बस हमने उसको बेलना शुरू कर दिया। उसकी बड़ी सी ही पूड़ी बना ली थी और बस उसको छोटे छोटे एक हमने बोल ले लिया था जो हम चटनी के लिए यूज़ करते हैं, तो उसी बोल से हमने सभी एक साइज़ की वो गोल नमक पारे तैयार कर लिए हैं। और हमने इस बार इन पूरियों को गूदा नहीं है, चाकू से बस ऐसे ही ट्राई किया है, तो ये बहुत क्रिस्पी और बहुत अच्छी बन गई थी। मज़ा आया खाने में, कुछ अलग टेस्ट इनका अच्छा लग रहा था, अलग क्रिस्पीनेस इनकी अलग थी, तो बहुत ही अच्छी बन गई थी। और ये देखिए अजवाइन वाली नमक पारे और ये पूरियाँ तैयार हो गई हैं। ऑलरेडी हमने ज़्यादा सी बना ली थी इस बार, क्योंकि सब लोगों को बहुत पसंद आती हैं चाय के साथ। और अभी इवनिंग का टाइम है, सनसेट हो रहा है, मेरा काम भी चल रहा है, साथ में हमने ग्रीन टी भी ले ली है। दूध वाली चाय पहले ले ली थी तो एनर्जी चाहिए थी, तो आज बहुत काम भी हो गया था, बहुत टायर्ड भी हो गए थे बाद में ये।
और ये मेथी वाले नमक पारे हमें और एक्स्ट्रा बनाने पड़े, क्योंकि इन लोगों ने जब हम बना रहे थे तो बनाते बनाते ही काफ़ी हमारे ख़त्म हो गए थे, केवल एक एक मुट्ठी ही बच पाए थे। तो फिर हमने दोबारा से ही फिर से आटा गूंदा था और फिर से उनको बनाया था। थोड़ा एक्स्ट्रा काम हो गया था, बट अच्छा भी लगता कि चलो सब लोगों को पसंद आ रहे हैं, सब लोग खा रहे हैं, तो फिर बनाने में भी अच्छा लगता है। तो ये देखिए इतना थोड़ा सा बचा था, तो फिर बाद में और बना लिया था हमने। और अन्ना को तो वो वाले नमक पारी बहुत पसंद आ रहे थे, तो उसने बहुत एंजॉय किया। ये खोआ हम स्टोर से लेके आए थे, तो इसमें हमने थोड़ा सा घी और दूध डाल के उसको अच्छे से तैयार कर लिया था, तो गुजिया बनाने के लिए अच्छा हो गया था। और उसको ठंडा होने के लिए रख दिया। और उसी बीच में अन्ना को कुछ लेना था, तो उसको लेकर हम डॉलर ट्री गए थे, तो वहाँ थोड़ा टाइम लग गया था। अभी यहाँ ईस्टर का फेस्टिवल भी आने वाला है, तो वहाँ पर इससे रिलेटेड ही आइटम्स थे। इस फेस्टिवल में लोग रियल एग्स और फेक प्लास्टिक के एग्स को छिपा देते हैं, फिर पूरे गार्डन या यार्ड में। और भी बहुत कुछ छोटे छोटे टॉयज़ भी रहते हैं जिनको भी छिपा देते हैं, उनको बच्चों को ढूंढना रहता है। और जब बच्चे ढूंढ लेते हैं तो उनको बहुत मज़ा आता है। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो है। और अभी स्प्रिंग स्टार्ट हो गया है, तो फिर हम भी कुछ प्लांट्स लगाएंगे ऐसा सोचा हुआ है। तो वहाँ पॉट्स भी मिल रहे थे और सस्ते भी थे और अच्छे भी दिख रहे थे, तो हमने 4 बाय कर लिए थे। मेरा ये मानना है कि कुछ चीज़ों के लिए 1 साल में अगर टूट भी जाएगा तो नेक्स्ट ईयर दूसरा ले लेंगे, क्योंकि पैसे के अनुसार ही हमें क्वालिटी भी मिलेगी। तो बस ऐसा सोचकर हमने 4 पॉट्स बाय कर लिए थे। काफ़ी लाइट वेट थे, 2 छोटे जार भी ले लिए थे, हमें बहुत अच्छे लगे थे। और भी बहुत कुछ लिया था, वो आप लोगों को देख पा रहे होंगे। और फिर लौट के आने के बाद थोड़ा हमने रेस्ट किया और फिर काम में लग गए। गुजिया जो बनानी थी, और फेस्टिवल में कुछ तो चीज़ें बनानी ही चाहिए, नहीं तो पता ही नहीं चलता है कि फेस्टिवल है। और फिर हम लोग यूएस में हैं, तो अगर नहीं बनाएंगे तो किड्स को पता ही नहीं चलेगा कि इंडियन फेस्टिवल कौन कौन से होते हैं। इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि थोड़ा थोड़ा ही बना लें, भगवान जी को भोग लगा दें, फिर लगता है कि हाँ कोई त्यौहार भी है। मैदा में मोइन के लिए हमने 1 बोल घी डाल दिया है, और मैदा को टाइट मारना है, और मैदा को हाथ में लेकर चेक कर लिया है। फिर मैदा को टाइट मारकर थोड़ी देर के लिए रख दिया। और इधर हमने खोया भी ऑलरेडी तैयार कर लिया था, बस उसमें हमने काजू और बादाम का पाउडर भी डाला हुआ है, किशमिश भी डाली हुई है, और शक्कर भी उसमें डाल दी है। तो वो मसाला भी जो खोआ का था वो अच्छे से तैयार हो गया। फिर गुजिया को टाइट चिपकाने के लिए मैदा का ग्लू तैयार कर लिया है। इसके लिए 1 चम्मच मैदा लिया और थोड़ा पानी डालकर ये भी तैयार कर लिया है। बस तब तक मैदा भी सेट हो गई थी। और अब छोटी छोटी लोई लेकर उनकी पूड़ियों को बेलकर तैयार करना है। और अब हम इन लोइयों को छोटा छोटा पूरियों की तरह बेलकर तैयार कर लेंगे। और मेरे पास गुजिया बनाने का मोल्ड भी है, तो उसमें पूरी को रखेंगे और उसमें फिर जो खोए का जो मिक्सचर है वो भी भरेंगे और ग्लू को चारों तरफ से लगाकर सील कर देंगे। और जो एक्स्ट्रा मैदा साइड में दिखेगी उसको हटा देंगे। ऐसा करके थोड़ी थोड़ी गुजिया बना लेंगे। और जब थोड़ी गुजिया बन जाएंगी तो उनको फिर, और हमने ऐसा करके एक बार में 5 से 6 गुजिया बना ली हैं। अब बस उनको डीप फ्राई करना रहेगा। उनको मीडियम से हाई फ्लेम पर ही उनको गुजिया को तलना रहता है, तो इससे गुजिया बहुत अच्छी बनती हैं। और ये आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि बस ऐसे ही धीरे धीरे करके हमने अपनी सारी गुजिया बना ली थी, और थकान भी ज़्यादा फिर नहीं लग रही थी। ये देखिए सारी गुजिया तैयार हो चुकी हैं, बहुत ही अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था कि होली में बनाने का हो गया। और इधर आज के दिन, होली वाले दिन, मेरा भाई भी अपनी फैमिली के साथ आने वाला है, तो उसके लिए हमने खाना भी तैयार कर लिया है। काफ़ी कुछ बना लिया था, छोले बनाए थे, टिंडोरा की सब्ज़ी, और शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी, जीरा राइस, और गुजिया वगैरह, मठरी तो थी, और मेथी मटर मलाई, बहुत कुछ बनाया हुआ था। और वैसे तो हम लोगों का मिलना जुलना लगा रहता है, लेकिन फेस्टिवल वाले दिन तो स्पेशली हम लोग मिलते ही हैं, तो अच्छा लगता है। और ये देखिए मेरे भाई की फैमिली आ गई थी, उसकी छोटी बेटी भी है, 3 इयर्स ओल्ड है, बहुत प्यारी, बहुत स्मार्ट लड़की है। और ऐसे ही दोनों आपस में एंजॉय करती हैं और खेलती रहती हैं, तो अच्छा लगता है। और राना जब स्कूल से, तो उसने फटाफट अपना होमवर्क फिनिश किया, क्योंकि उसको था उसको इनाया के साथ खेलना है, एंजॉय करना है। और इधर देखिए इनाया ने ही सबसे पहले होली स्टार्ट की है। इनाया ने सबसे पहले अपने फूफा जी को कलर लगाया, बहुत अच्छे से डॉट डॉट हर कलर से उसने लगाया, हैप्पी होली भी बोला। अभी वो 3 साल की है, आपको बताया ही है।
लेकिन सब काम अच्छे से करती है, नॉटी भी है। और बाद में उसने अपने बालों में कलर लगा लिया था। हम लोग नो नो बोलते रह गए और उसने लगा भी लिया। और इधर जीजा साले एक दूसरे को कलर लगा रहे हैं। और यहाँ पे इतनी सर्दी है कि बाहर खेलने का तो सोच ही नहीं सकते थे, तो घर के अंदर ही सब कुछ हम लोगों ने होली एंजॉय कर ली। तो आप लोगों को हमने अपना होली का सेलिब्रेशन दिखाया। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।